हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 20 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 20 में से 10 से 12 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस पेपर्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो एक बार सभी बच्चे प्ले लिस्ट को जरूर से जरूर चेक कर लेना, उसमें बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। और तैयारी करने का पर्याप्त समय अभी आपके पास है। हमारा आप लोग क्रैश कोर्स भी परचेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रीजनिंग एंड लैंग्वेज पे फोकस करें, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में स्कोर कर ले गए और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इन दोनों में अगर आप लोग स्कोर कर ले गए तो अन्य लड़कों से आप लोग आगे निकल जाएंगे, फ्री सीट एक आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो जितना हो सके टाइम दें रीजनिंग पे एंड लैंग्वेज में, जो भी हिंदी इंग्लिश आप लोग लेना चाहते हैं। ठीक है, ये 160 वाले क्रैश कोर्स में पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज करें। क्योंकि देखिए, आपका जीके में 50 क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्या पूछ ले। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, कहाँ से क्या पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए लैंग्वेज में क्या है, संधि पढ़े हैं ना, संधि से प्रश्न बना कैसे बनाएगा तू एग्जामिनर। तो ये होती हैं चीज़ें। रीजनिंग है, वर्णमाला पढ़े हैं ना, कैसे बनाएगा क्वेश्चन बना तू, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यदि किसी निश्चित कुट भाषा में इसको जो है इस प्रकार लिखा जाएगा तो उसी कुट भाषा में इसको जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सब लोग, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न है बट उत्तर ज़रूर आएगा, सॉल्व ज़रूर करेंगे, प्रयास सभी लोग करेंगे। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करें भाई, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक बार सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सभी लोग। देखिए यहाँ पे आधा आधा दिया है, जैसे BUC हो गया एंड यहाँ पे JVC। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे B और ये C के बीच का अंतर -1 का है, सॉरी +1 का। ठीक है, एंड U और V के बीच का अंतर कितना है, +1 का है। I की बात क्या आता है, यहाँ पे J आता है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करता हूँ मैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना। जैसे ये B हो गया, U हो गया, I हो गया एंड यहाँ पे L था, D था, E था, R था। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, इसको ये लिखा गया था कि JVCKSFE। ठीक है ना। अब देखिए B का यहाँ पे C लिख दिया, U का V लिख दिया, I का J लिख दिया, यानी कि +1 ऐड कर दिया ये 3 जगह। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे ये, जैसे ये D है, D का यहाँ पे +1 किया, E आ गया। ठीक है ना, E का 1 किया, F आ गया, R का 1 किया, क्या आ गया, S आ गया। ठीक है ना, समझ में आया ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या किया था, -1 कर दिया। जैसे ये L है ना, ये K, तो यहाँ पे -1 कर दिया था। स्टार्टिंग में 3 में +1 ऐड कर दिया और लास्ट में 3 को +1 ऐड कर दिया और बीच वाले को क्या कर दिया, -1 ऐड कर दिया। ठीक है ना। चलिए अब उसी प्रकार हमें इसको लिखना है, SEALING को। ठीक है ना, समझ में आया ना। अब देखिए 3 को हमें +1 ऐड कर देना है इसमें। ठीक है ना, जैसे A में जब हम ऐड करेंगे +1 तो B आ जाएगा। ठीक है ना, E में ऐड करेंगे तो F आ जाएगा, S में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे L है ना, L में हमें -1 कर देना तो कितना आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार तीनों में हमें +1 ऐड कर देना है। ठीक है ना। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखिए ING था ना, ING, तो I का क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, इधर से आएंगे J हो जाएगा, और N का क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, G का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, ये D वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए कुछ नहीं, केवल स्टार्टिंग में 1 ऐड कर देना है, बीच वाले को माइनस कर देना है, बस कुछ नहीं है।
चलिए इसमें सॉल्व करिए। पी क्यू आर एस और टी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्यू केवल टी से छोटा है और एस जो है पी से तथा क्यू से छोटा है। उन सभी में सबसे छोटा कौन है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करें। तो देखिए इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसका उत्तर ही नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी इस तरीके के प्रश्न आते हैं, मेरे लेने का यही मकसद है कि इस तरीके के प्रश्न आया करते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए ये सॉल्व नहीं होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलिए किसी निश्चित कोड भाषा में मंडे इस ए को जो है हॉलीडे को ये लिखा जाता है, इसको जो है ये लिखा जाता है, और ये मंडे को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। इसको करने का तरीका भी आपको मैं बता रहा हूँ। फटाफट आंसर करें। देखिए जैसे ये वाली लाइन में मंडे इज़ आ हॉलीडे है तो ये इसको लिखा जाता है, तो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में देखिए कौन कौन सा सेम है, ये आपको पकड़ लेना है। बताइए सभी लोग जवाब दीजिए। फटाफट आंसर करें भाई। देखिए यहाँ पे ये मंडे इज़ आ हॉलीडे को ये लिखा जाता है और दे इंजॉय आ हॉलीडे को ये लिखा जाता है। तो इसमें मंडे का कोड क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आ हॉलीडे है ना, यहाँ पे आ हॉलीडे, ये आ और हॉलीडे। अब देखिए यहाँ पे भी इस वाले लाइन में भी है, तो आ हॉलीडे का कोड आ हॉलीडे कोड हो जाएगा, ठीक है ना, यही इसका कोड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे डी ए है ना, डी ए, और डी ए इसमें भी है, तो डी ए का कोड डी ए हो जाएगा, ठीक है ना। एन ए यहाँ पे है तो एन ए का कोड यहाँ पे एन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ए मंडे का कोड पूछ रहा है ना। अब देखिए ये मंडे है ना, अब मंडे का कोड यहाँ पे देखिए एस ए और पी ए बचा है, तो दोनों हो सकते हैं, एस ए और पी ए दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मंडे का कोड मिल जाता तो अलग हो जाता, फिर आपको सॉलिड पता चल जाता, तो इस वजह से इसमें दोनों आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये आ गया है। किसी निश्चित कोड भाषा में जो है ये गेस्ट को ऐसे कोडबंद किया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है, तो ये सेम को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। फटाफट चौथा का जवाब दीजिए। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। फटाफट आंसर करें भाई। सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। देखिए यहाँ पे SAME का बताना है। अब देखिए यहाँ पे यस है ना, इधर से दूसरे नंबर पे क्या है, ये डॉलर का चिन्ह है ना, तो डॉलर का चिन्ह हम बना लेंगे, यानी कि एस का कोड क्या है, डॉलर का चिन्ह हो गया। अब ए देखिए यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे क्या है 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यम देखिए, यम यहाँ पे पहला यम का कोड क्या है 6 है। अब ई बचा, ई का कोड क्या है @ है। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है 46 @ ये वाला। चौथा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरल था कि नहीं था बताइए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यदि आगामी कल के बाद रविवार है तो बीते कल से पहले दिन सप्ताह का कौन सा दिन था ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करें। फटाफट आंसर करेंगे भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग। यदि आगामी कल के बाद रविवार है तो बीते कल से पहले दिन का सप्ताह कौन सा दिन था। नाइन का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा बुधवार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। रंजना को ठीक याद है कि किरण का जन्मदिन मंगलवार के जो है बाद है और लेकिन शुक्रवार से पहले है। राजन को ठीक याद है कि किरण का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन रविवार से पहले था। सप्ताह के किस दिन किरण का जन्मदिन निश्चित रूप से पड़ता है ये आपको बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, अभी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। इससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए रंजना को ठीक याद है कि किरण का जन्मदिन जो है मंगलवार के बाद, देखिए मंगलवार के बाद है,
ठीक है, मंगलवार को नहीं, मंगलवार के बाद, लेकिन शुक्रवार से पहले, और ये शुक्रवार से पहले है। कोड से समझ जाइएगा, एम से मंगलवार, एस से आपका शुक्रवार। ठीक है, राजन को ठीक याद है कि किरण का जन्मदिन बुधवार के बाद है। अब बुधवार के बाद इनका जन्मदिन है, लेकिन रविवार से पहले है, रविवार से पहले है। ठीक है ना। सप्ताह के किस दिन किरण का जन्मदिन निश्चित रूप से पड़ता है, ये आपको बताना है। तो ना ही मंगलवार को है ना ही बुधवार को, और इधर शुक्रवार से पहले है, तो बीच में क्या पड़ा, गुरुवार पड़ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो रंजना का जन्मदिन है, किरण का जन्मदिन है, निश्चित रूप से पड़ेगा गुरुवार को। 10 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अमित ने मोहन से कहा, वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरी पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा वाला है। वह लाल कमीज वाला लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय हैं, ये मान लीजिएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, फटाफट आंसर करें। अमित ने मोहन से कहा, वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरी पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटे वाला है। वह लाल कमीज वाला लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करें भाई। अमित ने मोहन से कहा, वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरी पत्नी की जो है पुत्री की 2 भाइयों में से छोटा वाला है। ये इसकी पुत्री हो गई और इसके 2 भाई हो गए। अब क्या कह रहा है कि वह लाल कमीज वाला लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। तो इसका संबंध हो जाएगा भाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई आपका आ जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न था। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही शब्द विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसके आगे मिट्टी का तेल है, डीजल है, ईंधन तेल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका पेट्रोल आएगा। ठीक है ना, पेट्रोल, क्योंकि खनिज तेलों का समूह है यहाँ पे। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे ये एक सीरीज है, यहाँ पे 225 के बाद क्या आएगा, 255 के बाद, ये आपको बताना है। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फटाफट आंसर करें भाई। सबसे पहले अंतर पता कर लें, इनके बीच का अंतर क्या है। 105 और 130 के बीच का अंतर कितना है, 25 का अंतर है। 130 और 80 के बीच में अंतर कितना है, 50 का है। और 180 और 255 के बीच का अंतर कितना है, 75 का अंतर है। अब इनके बीच का अंतर पता कर लीजिए। 25 यानी कि 25 ऐड करते हुए चला जा रहा है। ठीक है ना। जब हम 75 में 25 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 255 में हमें 100 ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा, 355 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 355, यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जितने भी प्रश्न मैं करवाया करता हूँ इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करें। ठीक है। इसकी PDF आपको तुरंत अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्लास एंड होने के बाद, और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक है। चलिए, यहाँ पे बताइए, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, फटाफट बताएं, सभी लोग आंसर बताएं। MNP STV YZB, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करें भाई। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे M और S और Y के बीच का जो अंतर है वो +6 का है। ठीक है ना, +6 का। उसी प्रकार N T और Z के बीच का अंतर कितना है, +6 का है। उसी प्रकार P V और B के बीच का अंतर कितना है, +6 का। यानी कि +6 हमें सब में ऐड कर देना है। ठीक है। जब हम यहाँ पे लास्ट में Y में जब हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। Z में 6 ऐड करेंगे तो F आ जाएगा। B में 6 ऐड करेंगे तो H आ जाएगा। EFH ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सभी लोग व्यवस्थित करें। कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये आपको व्यवस्थित करना है।
15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा फैब्रिक आपका, फैब्रिक के बाद आपका आएगा फेस, फेस के बाद आएगा आपका फैकल्टी, फैकल्टी के बाद आपका आएगा फेलर, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये सीरीज कंप्लीट करनी है आपको। सभी लोग आंसर करें भाई, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे जी और एच का बीच का अंतर कितना है, +1 का है, और आई और जे के बीच का अंतर कितना है, +1 का। उसी प्रकार इसमें आपको कर देना है। पी में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्यू आ जाएगा, आर में ऐड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, क्यू ऐसा आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइए कौन सा आ जाएगा, डी के बाद क्या आ जाएगा। चलिए बताइए, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार ई का विपरीत अक्षर वी है तो डी का क्या होता है, ड्यू होता है, डब्लू। सब विपरीत याद रख लीजिए, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, ये सब याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बताइए इससे जो है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ई डबल बार है और ई इसमें एक बार है, ठीक है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ये आ गया, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे यहाँ पे यूरोप, इटली, दिल्ली, रोम हो गया, तो इसमें बताइए कौन सा आरेख है सही। तो ये आपका यूरोप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इटली हो जाएगा, इटली के बाद आपका रोम हो जाएगा, और दिल्ली इसमें आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, ये वाला आपका सही हो जाएगा 25 का, ये आ गया है। इसे सॉल्व करें, फटाफट सॉल्व करें भाई, फटाफट सॉल्व करेंगे इसे, फटाफट 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। ए का अर्थ जोड़ है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ गुणा है, तो बी का अर्थ घटाना है। तो इसे सॉल्व करना है आपको, फटाफट सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे 72 है तो हम 72 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी है, तो सी का अर्थ क्या है, भाग है। उसके बाद 9 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डी है, डी का अर्थ क्या है, गुणा। अब फिर उसके बाद क्या है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिख लेंगे। अब 2 के बाद क्या है, बी, बी का अर्थ क्या है, यहाँ पे घटाना है। 2 के बाद यहाँ पे बी था घटाना, 6 लिख लेंगे आप, 6 है। तो यहाँ पे ए का अर्थ जोड़ है, उसके बाद 10 है। 1 मिनट, एक अर्थ जोड़ है, उसके बाद 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सी है, फिर सी का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग है, फिर उसके बाद 2 हो गया। 1 मिनट मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा छोटी जगह पड़ गई है। नाइन हो गया आपका, उसके बाद इंटू 2 -6 प्लस का 10 हो गया, डिवाइड +5। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 9 8 72 गुणे 2 -6 प्लस 2 पंचे 10, ठीक है। अब 8 दूनी 16 हो गया, -6 प्लस ये ऐड कर दीजिए 10 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 16 में से 6 गया 10, और 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे 20 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। 40 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में क्यू बाएं सिरे से जो है 14वां है, और क्यू एवं
एम के बीच 16 विद्यार्थी हैं। पंक्ति में दाएं सिरे से एम की स्थिति क्या है आपको बताना है। फटाफट आंसर करें भाई। ये एक पंक्ति है 40 विद्यार्थियों की, ठीक है ना, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है। इसमें Q जो है 22 सिरे से 14वें स्थान पर है। ये जो Q है ये 22 स्थान से 14वें स्थान पर है Q। और Q और M के बीच 16 विद्यार्थी हैं। ये Q हो गया और ये M हो गया। इसके बीच जो टोटल विद्यार्थी हैं 16 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो पंक्ति में दाएं सिरे से M की स्थिति क्या है आपको बताना है। M की स्थिति तो चुपचाप 14 है और 16 है और प्लस का 1 ऐड कर दीजिए। 14 16 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 1 कितना हो गया, 31। इसकी स्थिति आ जाएगी। और यहाँ पे 40 में से हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद 31 आया ना, तो 40 हो गया माइनस 31 प्लस 1, तो यहाँ पे 10 आपका आ जाएगा, 10वां, ठीक है ना। तो 10वां स्थान एम की हो जाएगी दाएं तरफ से। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। यदि सफ़ेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ ग्रे है, तो निम्न में से कौन सा साफ आकाश के रंग को दर्शाता है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करें, 32 को जवाब देने का प्रयास करें। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आकाश का रंग कैसा होता है, फिर आप लोग देखिए उस रंग को इसमें क्या कहा गया है। आप सभी को पता है कि आकाश का रंग नीला होता है और नीले का अर्थ यहाँ पे क्या है, पीला, तो पीला आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। फटाफट 37 के जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 21 और 98 कैसे आया, सबसे पहले ये आपको पता करना है, ठीक है ना। देखिए 4 का स्क्वायर किया तो होता है 16 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 1 का 1 होता है, तो 16 4 20 1 21 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 3 का 9 होता है। 8 का कितना होता है, 64। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 98 आ जाएंगे। 6 का 36, 7 का 49, 3 का 9, 49 9 58, 58 36, 8 6 14, 5 3 8 94 आपका आ जाएगा उत्तर, यानी कि स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है चुपचाप। लास्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन महिलाओं को दर्शाता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। ऑप्शन से आपको ऐसे करना है, इसे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है, केवल ऑप्शन देखना है फिर टिक कर देना है तुरंत। ये जो महिलाएं हैं ये सर्जन हैं और ये जो है डॉक्टर हैं। तो दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन महिलाओं को दर्शाता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। देखिए यहाँ यम है ना, तो यम देखिए सर्जन भी है डॉक्टर भी है। अब जी को चेक कर लीजिए। जी देखिए महिला तो है बट ना ही ये सर्जन है ना ही डॉक्टर है। क्यू देखिए पर महिला नहीं है। अब यहाँ पे पी को चेक कर लीजिए। पी देखिए सर्जन तो है बट क्या नहीं है, महिला नहीं है, ठीक है ना। तो यम आपका हो जाएगा। ये महिला और डॉक्टर सर्जन दोनों हैं, डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीजनिंग की क्लास। बहुत दिनों बाद क्लास हुई है, कैसी लगी क्लास फीडबैक जरूर देना। और ऐसी डेली क्लास देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट होगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, ओके। चलिए इसकी पीडीएफ आपको मैं सेंड कर रहा हूँ तुरंत के तुरंत। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना स्कोर भी जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा।